सबसे पहले समझिए कि E20 पेट्रोल क्या है। E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल। सरकार इसे देश की ऊर्जा नीति का बड़ा हिस्सा मानती है। इसके पीछे 3 मुख्य उद्देश्य बताए जा रहे हैं। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, गन्ना और अन्य फसलों से बनने वाले एथेनॉल के जरिए किसानों को नया बाजार देना और पेट्रोल के मुकाबले उत्सर्जन कम करके प्रदूषण घटाना। लेकिन जैसे जैसे E20 की उपलब्धता बढ़ी, वैसे वैसे लोगों के मन में सवाल भी बढ़ने लगे। कई वाहन मालिकों ने माइलेज घटने की शिकायत की, कुछ ने इंजन में कंपन या पिकअप कम होने की बात कही और सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलने लगा कि पेट्रोल में मिलावट हो रही है। सरकार ने अब इन दावों पर सीधे जवाब देते हुए कहा है कि देश भर में पेट्रोल की गुणवत्ता की बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू है। तेल कंपनियां नियमित रूप से पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर जांच करती है और ये प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित नहीं है। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैलाई जा रही कई बातें वैज्ञानिक जांच में सही साबित नहीं हुई। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, इस विवाद का सबसे अहम हिस्सा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश भर के 87,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर हर साल कई बार गुणवत्ता जांच की जाती है। जांच में ऑक्टेन स्तर, पानी की मात्रा, रासायनिक अशुद्धियां और एथेनॉल मिश्रण की गुणवत्ता जैसी चीजों को परखा जाता है। मंत्रालय का दावा है कि 2000 से ज्यादा फ्यूल सैंपलों की जांच की गई और उनमें क्लोराइड और सल्फाइड कंटेमिनेशन की विशेष जांच भी शामिल थी। इन जांचों में केवल 2 मामलों के क्लोराइड कंटेमिनेशन पाया गया है। सरकार का कहना है कि जैसे ये मामला सामने आया, संबंधित पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री तुरंत रोक दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार इस उदाहरण को ये साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि निगरानी तंत्र सक्रिय है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा। अब सबसे बड़े सवाल, क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो सकता है? सरकार ने इस पर भी अपना स्पष्ट रुख किया है। सरकार का कहना है कि E20 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है और वाहन निर्माताओं के साथ तकनीकी मानकों पर काम किया गया है। नई पीढ़ी के अधिकांश पेट्रोल वाहन E20 के अनुकूल बनाए जा रहे हैं। पुराने वाहनों के मामले में सरकार ये मानती है कि कुछ मॉडलों में माइलेज पर हल्का असर महसूस हो सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पर इंजन फेल होने का कोई प्रमाण उसके पास नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से थोड़ा कम होता है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में ईंधन दक्षता में मामूली अंतर महसूस हो सकता है। हालांकि ये अंतर वाहन की स्थिति, ड्राइविंग शैली, इंजन ट्यूनिंग और रखरखाव पर भी निर्भर करता है। सरकार का जोर इस बात पर है कि E20 को लेकर डर फैलाने के बजाय प्रमाण आधारित चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने बताया है कि E20 पेट्रोल के लिए अलग स्टोरेज और हैंडलिंग व्यवस्था विकसित की गई है। एथेनॉल पानी को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए उसके भंडारण में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्टोरेज टैंकों की नियमित सफाई, नमी की निगरानी और सप्लाई चेन के हर चरण पर गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है कि केवल पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले ईंधन की नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन की निगरानी की जा रही है। इस पूरे मामले पर अब एक आर्थिक पहलू भी है। भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। यदि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ता है तो आयात बिल में कमी आ सकती है। इसके साथ ही चीनी मिलों और एथेनॉल उत्पादकों को अतिरिक्त बाजार मिलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाने का दावा किया गया है। विपक्ष ने E20 को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि बिना पर्याप्त तैयारी के इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया। कुछ नेताओं ने कहा है कि पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मालिकों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जवाब में सरकार का कहना है कि वाहन निर्माताओं के साथ लगातार समन्वय किया गया है और उपभोक्ताओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी की गई है। विशेषज्ञों की राय है कि वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। वाहन निर्माता की सिफारिश देखना, नियमित सर्विस कराना, लंबे समय तक वाहन को बिना उपयोग के खड़ा ना रखना और केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाना उपयोगी कदम मानते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के ईंधन संबंधी समस्या की संभावना कम हो सकती है। सरकार E20 कार्यक्रम को ऊर्जा संक्रमण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। आने वाले वर्षों में एथेनॉल मिश्रण को और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रही है और इसके लिए रिफाइनरी, स्टोरेज, परिवहन और गुणवत्ता परीक्षण के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि E20 को लेकर जो भ्रम बना हुआ है उसे डेटा और तकनीकी
तथ्यों के आधार पर दूर किया जाए। दूसरी तरफ उपभोक्ता चाहते हैं कि सरकार केवल दावे ना करे बल्कि शिकायत निवारण तंत्र को और पारदर्शी बनाए। इसलिए आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी भरोसा। यदि गुणवत्ता जांच के परिणाम नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाते हैं और शिकायतों पर दर्ज किया हो जाता है तो E20 को लेकर लोगों का विश्वास और मजबूत हो सकता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।